जिस छोटे से पिल्ले को मैंने रखा हुआ था उसका मर्डर मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तो बताओ मैं कैसे उसको जाना छोड़ दे। तो उससे पहले तो उसने मेरे ऊपर अटैक कर भी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपने अक्सर सुना होगा, अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई जान की बाजी लगा लेता है, या फिर अपने परिजनों को, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने औलाद को बचाने के लिए आदमी किसी भी हद तक चला जाता है या जाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जो अपने कुत्ते का बच्चा भी कह सकते हैं, छोटा सा डॉग भी कह सकते हैं, पप्पी भी कह सकते हैं, उसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और लगाई है। पूरी वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है और हमला करने वाला कोई और नहीं, गली का एक बड़ा कुत्ता है। उसे आप पालतू कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ये तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में अंदाज़ा लगाइए और कमेंट जरूर करिए। लेकिन पहली नज़र में लगता है कि जिस कुत्ते ने इनके पप्पी पर हमला किया, इनसे छीन लिया, उसको चबा जाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। साथ में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो विंडो में चल रही है पूरी घटनाक्रम की, वो मैं बता देता हूँ। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये अपने छोटे से पपी को, छोटे से कुत्ते के बच्चे को घुमा के लेके आ रहे हैं। एक कुत्ता पीछे से आता है और दूसरा जो कुत्ता पीछे से आ रहा है उसे भी इनके ही पड़ोस में कुछ लोगों ने, एक परिवार ने पाला हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस कुत्ते के साथ में कोई बेल्ट नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, उसे बांधा नहीं गया है, वो खुला है और आते ही बेहद तेज़ी के साथ में, बहुत फुर्ती के साथ में इस पपी पर हमला करता है और इनकी गोद से उसको छीन लेता है। और सिर्फ छीन नहीं लेता है, उसको अपने जबड़े में गर्दन से दबोच लेता है, बहुत बुरी तरह से दबोचता है। और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की कहानी। और इसी संघर्ष में सुरिंदर वधवा, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं हाँसी में, अपने पप्पी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। खुद घायल होते हैं, बुरी तरह से जख्मी होते हैं और इस वक्त इनका उपचार भी हो रहा है। इनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी लगाई जा रही है। लेकिन ये गनीमत रही, अच्छी बात रही कि इनका पप्पी जान से बच जाता है, मरता नहीं है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और जिस कुत्ते ने इनके पप्पी पे हमला किया था, और किसी पे भी हमला कर सकता है, किसी को भी वो जान से मारने की हिम्मत रखता है, वो आज भी बाहर है। उसको ना तो किसी डिपार्टमेंट ने अपने पास लिया है, ना उस मामले की जांच हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो सवाल लाजमी है कि कानून का फ़ायदा क्या, कानून की धज्जियाँ क्या वाकई उड़ाई जा रही हैं। सुरिंदर वधवा मेरे साथ है, पूरी घटना दरअसल इनसे जानेंगे। वधवा जी, हुआ क्या क्या था जिस दिन ये हमला होता है आपके पपी के ऊपर? आप कहाँ से आ रहे थे, कैसे कैसे क्या हुआ? मैं अपने घर से आ रहा था छोटे से अपने पिल्ले को लेकर, जो वॉक करवाने के लिए। जो इनका मैं बैंक कॉलोनी का निवासी हूँ, इनका मकान मेन रोड के ऊपर है। और जब मैं इनके घर से वहाँ से निकला तो इनके जो मालिक हैं, ये अफ़गानी बुल्ली है, बहुत बड़ा डॉग है, लगभग जो है ना 4-5 फुट ऊंचा डॉग है। तो ये जो है ना बगैर बेल्ट के, बगैर छीके के माँ बेटियों ने अपना गेट खोला और उसको बाहर छोड़ दिया, जिसके ऊपर जो है ना तो कोई बेल्ट लगी हुई थी, ना उसके ऊपर कोई छिक्का लगा हुआ था। और मैं इनके घर से नियर अबाउट 500 फुट की दूरी के ऊपर चला भी गया था। जैसे वो घर से निकला, उसने मेरे को देखा और मेरे छोटे से पिल्ले को देखा, एकदम हम दोनों के ऊपर उसने अटैक कर लिया। और मैंने उसको, अपने छोटे से पिल्ले को ऊपर उठा के कंधे तक भी ले गया। उसने मेरे कंधे से उस पिल्ले को छीन लिया और मेरी उंगलियों के ऊपर भी उसने अटैक कर दिया, जिससे मेरी उंगलियां सारी जख्मी हो गई। उसके बाद उसने उसको अपने जबड़े में दबोच लिया, गर्दन से पकड़ा और उसको मारने की पूरी कोशिश करी। और मेरे जो है ना जी, ये उंगलियों के ऊपर सारे जो है ना जी उसने जख्मी कर दिए और सारी उंगलियां उसने मेरी काट खाई। और उसके बावजूद भी मैंने अपनी कोशिश करी कि किसी तरह मेरे छोटे से पिल्ले की जान बच जाए। मैंने उसको वहाँ से हटाने की, मारने की भी कोशिश करी, मगर उसके बावजूद जो वो बुली डॉग की मालकन थी, उसने मेरे को भी रोका कि इसको मत मारो, इसको मत मारो। मैं क्या, मेरे पिल्ले की, छोटे से पिल्ले की मर्डर हो रहा है मेरी आंखों के सामने, तो बता मैं कैसे उसको जाना ना बचाऊं। मैंने अपनी तरफ से पूरा उसको बचाने की पूरी कोशिश करी। तस्वीरों में हमने देखा कि आप अपने कुत्ते के साथ में लिपटते भी हैं, उसको बचाने के लिए आप नीचे भी गिरते हैं, उसको दूसरे कुत्ते को छुड़ाने के लिए उसको मारते भी हैं, कोई चीज़ से उसको अलग करने की कोशिश भी करते हैं। तो उस वक्त मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये कुत्ता तो बहुत आक्रामक है, जब उस कुत्ते की जान लेने के लिए आतुर है, तो ऐसा भी हो सकता था कि आपको भी गर्दन से पकड़ सकता था? ये ख्याल कोई इस वक्त आया था? क्या स्थिति थी? बिल्कुल आया था। मैं घबराया हुआ हूँ। मैं आज भी इस चीज़ से बड़ा सदमे में हूँ। जब मैं वो वीडियो देखता, मैंने सीसी फुटेज ली है वहाँ से,
तो मैं बड़ा सदमे में हूँ, बड़ा उसके जो है ना मेरे मानसिक हालात भी बड़े अब जो है ना उसके प्रति बड़े वो परेशान हैं, मेरे घर के भी लोग परेशान हैं कि भैया आपने ऐसे कैसे कई बार चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाया करती हैं, अदरवाइज लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। यार ये पूरी घटना भी सीसीटीवी कैमरे में आ गई है, तो अगर अदरवाइज तो आप किसी को बोलते तो हो सकता है आपके ऊपर कुछ लोग यकीन करते कि ऐसा भी क्या हो सकता था या आपने क्या किया होगा। तो अब ये पूरी घटना आपके सामने है। परिवार के लोगों ने बाद में तो कहा होगा कि कुत्ते को छोड़ देते आप, अब आपकी जान जा सकती थी। वो तो बात ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात तो नहीं कही है कि आप जिस छोटे से पिल्ले को मैंने रखा हुआ था उसका मर्डर मेरी आंखों के सामने हो रहा था, तो बताओ मैं कैसे उसको जाना छोड़ दे। तो उससे पहले तो उसने मेरे ऊपर अटैक कर भी लिया। आपने जिनका वो कुत्ता था, जिस कुत्ते ने आपके पपी पे हमला किया है, उसको दबोचा था, गर्दन से पकड़ा था, उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई है। को जो पुलिस ने जो है ना ये एफआईआर तो लॉन्च कर ली है, उसके ऊपर धारा 289 भी लगाई है, मगर अभी तक मेरे को वो इन पुलिस से कोई वो सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला कि उसको अरेस्ट किया है, क्या हुआ क्या न हुआ। वो कहते हैं जी नहीं जी अभी तो जो है ना जी बात करेंगे, उसको बुलाएंगे। और अभी मैं इस पुलिस की इस आप क्यों चाहते हैं कि उनके मालिक को अरेस्ट किया जाए, उनको पकड़ा जाए? उन पे एफआईआर तो आपने करा दी है, तो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमला तो कुत्ते ने किया था। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो जी समाज, आज तो मैं हूँ, मैं वहाँ से निकल रहा था, कल को कोई और छोटा सा बच्चा भी निकल सकता है जिसके ऊपर ये अगर ये अटैक जैसे इसने अटैक करा तो किसी का भी कुछ भी मिस हैपनिंग भी हो सकती है, कोई मर्डर भी हो सकता है, किसी बच्चे की जान भी जा सकती है या किसी बड़े आदमी की भी जान जा सकती है। इस जो ऐसे डेंजरस जो डॉग इन्होंने रखे हुए हैं जिनकी सरकार की तरफ से परमिशन भी नहीं है, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपने घर में इस डॉग को रखा हुआ है, और वो भी बगैर सेफ्टी के, बगैर लाइसेंस के। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने घर में रखा हो। इससे पहले इस डॉग ने 3-4 आदमियों को पहले भी काट खाया। एक हमारे मतलब कुल मिला के ये है कि ये सभी की सेफ्टी के लिए है। ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे जो कुत्ते हैं उन पे अंकुश लगे, उन पे बैन लगे, और एक आधा कुत्ता ऐसा होता है जब वो ऐसी चीज़ें होती हैं तो कम से कम ये डिपार्टमेंट्स की फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे कुत्ते को सीज़ किया जाए या उस कुत्ते की जो असली जगह है उसको वहाँ ले जाया जाए। क्योंकि जब कुत्ता इस तरह से काटने लगता है किसी को भी, तो फिर वो घर में रहने के लायक या पब्लिक में रहने के लायक या समाज के बीच में रहने के लायक में वो नहीं होता है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। और एक और बता देता हूँ, हाँसी में इस वक्त काफ़ी सारे पार्क हैं, घूमने की जगह हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपने कुत्तों को लेके आते हैं, उनको खुला छोड़ते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया रहता है, नहीं होना चाहिए। वो किसी को भी खा सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रशासन को भी इस चीज़ में अलर्ट रखना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और जो और लोग देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं जो कुत्ते लेकर आते हैं, और वो अक्सर वो लोग ज़्यादा होते हैं जो सोशली ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कुत्ता रखते हैं, हम कुत्ता पालते हैं, हम बड़े इलीट फैमिली से आते हैं। क्या होते हैं? कुछ नहीं है। जिस चीज़ से समाज को दिक्कत हो, समाज पे हमला हो सकता हो, किसी की जान जा सकती हो, ऐसे एक्ट को नहीं करना चाहिए। और खास करके पार्क में कुत्ते लाने की इजाज़त ना तो किसी को होती है और ना होनी चाहिए। जो लाते हैं, करते हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जो इसको देखें वो इस चीज़ से प्रेरणा लें, सीख ले लें कि कुत्तों का जो कई बार एक्ट होता है वो इतना ख़तरनाक हो सकता है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। और इस तस्वीर में आप जो आपके विंडो में आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि कुत्ता पीछे से कैसे आता है, कितनी फुर्ती के साथ में एक टारगेट लेकर आता है और इस पप्पी पर हमला करता है और उसको कितनी बुरी तरह से बेरहमी से मारने की, चबाने की कोशिश करता है। और तो ये गनीमत है कि सुरेंद्र वधवा के हौसले को सलाम है कि जिन्होंने छोटे से पप्पी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वाकई लोग एक ज़िंदगी बचाने के लिए, ख़ास तौर पर ह्यूमन की ज़िंदगी बचाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत से किस्से आप सुनते हैं, लेकिन छोटे से पप्पी को और ऐसे ख़तरनाक कुत्ते से बचाने के लिए जो आदमी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन सीखने वाली बात या सीख देने वाली बात यह है कि ऐसे कुत्तों को समाज से, सोसाइटी से अलग रखना चाहिए। उनकी सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए। शौक़ अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी को बचाने का तरीका भी लोगों को समझना चाहिए। या किससे अब आपको कहना चाहेंगे? सरकार के लोग भी देखते हैं, पुलिस भी देखती है, प्रशासन भी इस वक्त वीडियो देखेगी ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि इस तरह की ये जो डॉग घर में रखे हुए हैं, इसको जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो भी इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो आए, इस डॉग को लेके जाएं और इस मालिक के ऊपर, जो माँ बेटियों ने जो खुला दरवाज़ा छोड़ दिया था और जो इसके घर का मालिक है संजय मदान, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी के साथ भी इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो जिससे किसी की कोई जान भी जा सकती है। शुक्रिया बात करने के लिए। सुरेंद्र वधवा आर्किटेक्ट हैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया इनके साथ में घटना हुई, पूरी कहानी बताना जरूरी था ताकि लोग सीखें, लोग समझें। और वीडियो को शेयर, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इसको जरूर करें ताकि और लोगों तक इस चीज़ की जानकारी हो, उनको सीख मिले, बजाय इससे पहले कि वो अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट लें या एक्सपेरिमेंट करें, उसके प्रभाव देखें। इन चीज़ से समझ लें कि ऐसे ऐसे अटैक भी कई बार हो जाते हैं। बेहद ज़रूरी वीडियो, और प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर सख्ती लगाएं ताकि दूसरे लोग इस तरह की हरकत से बाज आएँ। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।